नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। रीट में अब बहुत कम समय बचा है। साइकोलॉजी के कम क्वेश्चन आपके पास पहुंचे थे। लाइव मैराथन क्लासेज सुबह से जारी है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना वह क्वेश्चन जो एग्जाम में यानी रीट में आ चुके हैं वो एक बार दोबारा से बच्चों के पास करवा दिए जाए, और उसी को लेकर जो साइकोलॉजी है उसके टॉप 100 क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आया हूं, और आशा करूंगा कि यहां से सभी साथी 1 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को जरूर अटेंड करें। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है? और ये योजना है राज विद्यालय योजना। कौन सी है? राज विद्यालय योजना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? बांडुरा और टोलमैन को। बांडुरा और टोलमैन। तो डी ऑप्शन 1 व 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय? बाल्यावस्था की जो अवधारणा है उससे अभिप्राय क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी देखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना होती है, यानी कि बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं अंकित कीजिएगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं की अगर बात करें तो संक्रमण अवस्था, आत्म केंद्रीयता अवस्था, यही है। तो सी ऑप्शन 1 और 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ये रहा, देखिए सी ऑप्शन, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। छात्रों को जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या करना? मदद करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम कौन सा है? तो पहला प्रस्तावना है, तो सी ऑप्शन पे जाना आप एक बार। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइकोलॉजिया पुस्तक की रचयिता है। साइकोलॉजिया पुस्तक है ये गोकेल की है, रुडोल्फ गोकेल की ये क्या है? पुस्तक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? लगभग 1930 में। कब? लगभग 1930 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी समय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को संपूर्ण एवं व्यवस्थित कर पाता है तथा उसकी सोचने की शक्ति विश्लेषणात्मक हो जाती है। किससे हो जाती है? यह कौन सी अवस्था है ये? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो व क्रो का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने में किसने किया था? थोरनडाइक ने। किसने किया था? थोरनडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का नहीं है? कौन सा नहीं है? बांडुरा का जो अवलोकन आधारित है, तो उसके अंदर देखो, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद करना, यह नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? सरलीकृत करने वाला। सरलीकृत करने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो वो सिद्धांत है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। कौन सा है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे है? अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? रटन स्मृति है, यह आपके अभिप्रेरणा का घटक नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण व्यक्तिगत अध्ययन है, यह प्रक्षेपण तकनीक में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? किनको रखा गया है? 3 से 18 वर्ष के बालकों को। 3 से 18 वर्ष के बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अक्षिता की काल क्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है कौन सा? औसत। कितना? औसत। 9/9 इंटू 100, तो 9 से 9 तो 100 आया। 90 से 110 औसत बुद्धि लब्धि होती है। अगला क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से। किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तिक भिन्नता से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी हेडफील्ड ने। किसने? हेडफील्ड की यह परिभाषा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच। क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। क्वेश्चन नंबर 27, एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण होना चाहिए बहुभाषा। क्या होना चाहिए? बहुभाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग माना गया है। विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष। क्या माना गया है? 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है, वो विश्वसनीयता और वैधता वहां पर हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बना दिया। कैसा? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, प्रदेश के सभी राजकीय जो विद्यालय हैं उनके अंदर कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो वो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य प्रायणता गुण उत्पन्न होता है? वो होता है परिश्रम वर्सेज हीनता में। परिश्रम वर्सेज हीनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है क्या? समीपता। क्या जरूरी है? समीपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उद्दीपक को एक प्रभावी अनुबंधित उद्दीपक होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अनअनुबंधित उद्दीपक के बारे में सही व जो सार्थक सूचना है वो दे। ये कथन किसका है? तो यह है रेस कोलरा का। किनका है? रेस कोलरा का। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? किस तरह से? देखो ये रहा सी ऑप्शन देखना, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। जो सही है सी ऑप्शन देखो, यहां पे बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बुद्धि लब्धि संपर्क किसने विकसित किया? यह किया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी किसके द्वारा?
विलियम वुंट के द्वारा। किनके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, जेम्स और जेम्स सल्ली। उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वंशानुक्रम के सिद्धांत है, वंशानुक्रम के मेंडल का है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, परिमाणात्मक परिवर्तन है उसकी अभिव्यक्ति होती है अभिवर्धी से। किससे? अभिवर्धी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? कौन सा होता है? प्राअहम। कौन सा? प्राअहम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सूझ्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था सूझ्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? एसआर अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रूनर संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? ब्रूनर संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, अधिगम वक्र में पठार बनता है, अधिगम वक्र है उसके अंदर पठार थकान के कारण, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभिरुचि या थकान, तो थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार का निर्माण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? अच्छा क्वेश्चन आया ये पेपर की दृष्टि से, और यह कहलाता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। क्या? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 48 है, नवीन शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा के 4 चरण है, शिक्षा के 4 चरण है, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, निगमनात्मक तर्कणा में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? क्या होता है? शीघ्रता से सीखता है। क्या करता है? शीघ्रता से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? सोलापीय परीक्षण व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं माना जाता ये, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52 देखिएगा, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि कोई परिश्रम करने की योग्यता है क्या? नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? देखो सी ऑप्शन, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? किस क्षेत्र के साथ ये संबंधित हो सकती है? तो अंतरावैयक्तिक व अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन की अस्थिरता का, जीवन की अस्थिरता का। क्वेश्चन नंबर 57 है, नवीन शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्कूली शिक्षा के चरण और बालक आयु वर्ग, बता दो भाई जल्दी से। मूलभूत चरण 6 से 8 नहीं है भाई, पहला ही गलत कर दिया यहाँ पे, 3 से 8, तो ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? पहली है कार्यों को मूर्त रूप में समझना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है? यह करता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास के बारे में सही है, जो क्रियात्मक विकास के बारे में सही है वो आपको बताना है। पहला, गर्भकाल के मध्यकाल से प्रारंभ, क्रियात्मक विकास मस्तकोन्मुख निकट दूर व सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों में पैरों का कौशल विकास 18 माह से प्रारंभ होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 62 देखिएगा, वाटसन के अनुसार शेषवा अवस्था व सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर भी तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवा अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? मूल प्रवृत्ति दमन की, मूल प्रवृत्ति दमन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण की जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है सोरेनसन से। किससे? सोरेनसन से। क्वेश्चन नंबर 64 है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि दीवा सौपन नहीं है। कौन सी नहीं है? दीवा सौपन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं यूनेस्को की एसडीजी संख्या 4.6 की सिफारिशों के तहत केंद्र प्रवर्तित योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में कब से संचालित किया जा रहा है? कब से? 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। तनाव को घटाना हो, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हो, तो देखो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, बाधाओं को उठाना है, उदात्तीकरण या शोधन नहीं है भाई, दूसरा मार्ग खोजना भी है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? कौन है? जीन पियाजे। कौन है भाई? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्य जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। जनन द्रव्य की निरंतरता बिजमेन। कौन है? बिजमेन दोस्तों। क्वेश्चन 69 है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। किसको? किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 70 है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? नैतिकता का होना। यह शेषवावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? किसमें होता है? संवेदी प्रेरक में। किसमें? संवेदी प्रेरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? कौन सा किया गया है? 72 नंबर क्वेश्चन, और सही रहेगा 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 73, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक व्यवहार से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं तो उसमें समस्या का समाधान निहित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? रोस ने। किसने दी थी? रोस ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों के आदान प्रदान के लिए किस एक स्वायत्त निकाय का गठन एनईपी 2020 के तहत किया जाएगा? किसका? राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। क्वेश्चन 78 है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। 78 नंबर, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यानी उपयुक्त सभी के साथ। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 79 देखिएगा, आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरबी केटल की तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों के। वंशानुगत कारकों के। क्वेश्चन 80 है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? भाई सीधा सा पूछा है कि बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है, तो वो होता है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला,
यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, तो ये समान है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, यह नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुसमायोजन से तात्पर्य है, कुसमायोजन बालक और उसके वातावरण में संतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन, तो तीनों ये डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर देता है? करके सीखने पर, रटने पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, तो करके सीखने व पर्यावरणीय शिक्षा दोनों पर देता है, तो 1 और 3 डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार सही समूह को बताइए, जो सही समूह है। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे, कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस तथा 1000 शिक्षण घंटे, 45 घंटे प्रति सप्ताह तथा इससे तैयारी के घंटे शामिल, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है भाई? तो देखिए, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88 है, एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है? कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। कितने में? 22 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उनका उपचार करना, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 90 देखिएगा, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक कौन होता है? एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 है, स्पेयरमैन के अनुसार सामान्य कारक होता है, स्पेयरमैन के अनुसार जो सामान्य कारक होता है वो क्या होता है भाई? बताइए। जन्मजात व अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 92, प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है किससे? अवाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्वेश्चन 93 देखिएगा, विकास की अवस्था में बालक जब बच्चा एवं प्रौढ़ की वे संधि में होता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रौढ़ या वयस्क, प्रौढ़ या वयस्क कहलाता है। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम, पहला उद्देश्यों को पहचानना है, फिर चौथा है अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना, फिर उद्देश्यों का मूल्यांकन और अधिगम के अनुभव है उनको सुधारना। तो 1 4 3 2 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 95, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? किसको? कक्षा 5 तक, मातृभाषा कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से और विद्यार्थी से, चारों से। तो 1 2 3 4 यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97, तो मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है? यह दावा है वॉटसन का। किसका है? वॉटसन का। क्वेश्चन 98 है, कालीबाई भील संबल योजना में निम्न में से कौन सी योजना को समावेश किया गया है? किसको समावेश किया गया है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, तीनों ये। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? वृद्धि का अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, बुलिमिया है, बुलिमिया भोजन ग्रहण विकृति होती है, उसे क्या कहा जाता है? बुलिमिया कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हुए। और साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।